धूप तेज थी, मार्केट में बहुत भीड़ थी। रिया सलवार कमीज के लिए कपड़ा देख रही थी। उसकी नजर एक पीले सूट पर पड़ी। शॉपदार ने उसे कपड़ा दिखाया, बहुत ही मुलायम, शाइनी। रिया को पसंद आया। अचानक उसने एक आवाज सुनी, वाह क्या खूबसूरती है। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का था, हितेश। रिया ने उसे पहली बार देखा था। हितेश बोला, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। रिया को उसकी बातें अजीब लगी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शॉपदार से कहा, भैया ये कपड़ा पैक कर दो। हितेश ने फिर कहा, नाराज मत हो यार, बस तुम्हारा नाम पूछ रहा था। रिया ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शॉपदार को पैसे दिए और चली गई। हितेश उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी नजर रिया की खूबसूरती पर टिक गई थी। मैं तो फिदा हो गया, उसने मन ही मन सोचा। रिया ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी थी। उसे डर लग रहा था। उसे जल्दी से घर पहुंचना था। अगले दिन रिया कॉलेज जा रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो हितेश था। रिया तेज तेज चलने लगी और हितेश पीछे पीछे आता रहा। रिया घबरा गई और उसने अपने बैग से फोन निकाला। उसने अपने भाई को फोन किया, भाई जल्दी आ, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। फोन रखने के बाद रिया को थोड़ी हिम्मत आई और वो एक दुकान के बाहर रुक गई। थोड़ी देर में उसका भाई आ गया। हितेश को देखकर वो गुस्से से भर गया। क्या कर रहे हो मेरी बहन के पीछे? उसने हितेश को कॉलर से पकड़ लिया। नहीं भाई, रॉन्ग फहमी हो गई। हितेश डर गया था। रिया के भाई ने उसे बहुत डांटा। लोग इकट्ठा हो गए। हितेश को शर्म आ रही थी। रिया के भाई ने उसे धमकी दी, अगर तुम दोबारा मेरी बहन के आसपास दिखे तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। रिया साइलेंटली सब देख रही थी। उसे अपने भाई पर प्राउड हो रहा था। वो जानती थी कि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा, पर उसका मन बेचैन था। हितेश का यह बिहेवियर उसे स्केड़ा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। हितेश ने रिया का पीछा करना छोड़ दिया था। रिया ने राहत की सांस ली, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन कॉलेज से घर लौटते हुए उसने हितेश को अपने घर के बाहर देखा। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। रिया गुस्से में थी। उसने हितेश को नजरअंदाज करते हुए घर में घुसने की कोशिश की, पर हितेश ने उसका रास्ता रोक लिया। रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। आई लव यू। लव? रिया ने व्यंग्य से कहा, इसे कहते हो लव? मेरा पीछा करना, मुझे परेशान करना? उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। क्या लगता है मैं इन हरकतों से इंप्रेस हो जाऊंगी? हितेश साइलेंट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो रिया को मनाने आया था, पर रिया की बातें उसे चुभ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी रॉन्गी की है। देखो हितेश, रिया ने शांति से कहा, मैं साफ साफ बता रही हूं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि आई डोंट लाइक यू? हितेश ने अपना सर झुका लिया। रिया की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत था। फॉरगिव मी रिया, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। रिया ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था, पर रिया अब उससे गुस्सा नहीं थी। उसे बस यही लग रहा था कि हितेश को समझने की जरूरत है। हितेश, प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता, रिया ने समझाया। प्यार का मतलब होता है किसी की खुशी में खुश रहना, उसके फैसलों की इज्जत करना। हितेश साइलेंटली रिया की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वो अब तक कितना गलत था। हितेश चला गया था। रिया की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो समझ गया था कि सच्चे प्यार का असली मतलब क्या होता है। उसने ठान लिया कि वो रिया को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। दिन महीनों में बदल गए। हितेश ने खुद को बदल लिया था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि प्यार के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। एक दिन हितेश की दोबारा रिया से मुलाकात हुई। वो रिया से फॉरगिव मांगना चाहता था। रिया ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से बात की। हितेश ने रिया को बताया कि उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ बदला है। रिया हितेश के इस बदलाव से खुश थी। उसे एहसास हुआ कि कई बार रॉन्गियां हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका देती हैं। हितेश अब एक बेहतर इंसान बन चुका था।